बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन कौरमे की। आप यकीन जाने इस रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और घर के ही मसालों से हम बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें आपके घर वाले ज़रूर तारीफ़ करेंगे आपकी इस कौरमे की। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हमने कौरमे के लिए जो लिए, हमने 1.5 किलो चिकन लिए। इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 अदद हमने प्याज लिए। प्याज को भी हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। आधा किलो हमारे पास दही है। और ये मेन चीज़ जो है हमारे पास कौरमे की, जायफल जवतरी, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू दोनों की जो है इसमें ये खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हमारा कौरमे में आता है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ है। 3 टीस्पून हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है भर के, ठीक है। और ये हमारे पास गरम मसाला है। गरम मसाले में तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, सब्ज़ इलायची है, 5 से 6 लौंगे, काली मिर्च है और 3 बादियान के फूल हैं। देखें, 2 बड़ी इलायची है और दालचीनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और नमक है। सही, ये सब मसाले हैं हमारे पास। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, हमने हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल लिया है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा, चेक करते हैं हम। एक थोड़ा सा प्याज डाल के देखिए, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। फिर हम इसमें अपनी जो स्लाइस करके हमने प्याज रखी थी, हम वो डाल देंगे। वो डाल के हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे, ज़्यादा प्याज को नहीं जलाएंगे। ज़्यादा जली हुई प्याज की कौरमे में स्मेल अजीब सी आती है, तो हमने सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। और ये यकीन करें, आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ कम मसालों से और बहुत ही घर के मसालों से हमने इसको तैयार करा है इस कौरमे को। और कौरमा बहुत ही लजीज बनेगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा हम चीज़ नहीं डालेंगे। हम वही इंशाल्लाह रेसिपीज़ वही मैं आप लोगों के लिए से शेयर करती हूँ और आप लोगों के लिए वही रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो मैं ख़ुद बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं और घर के ही मसालों से बनती है। ज़्यादा इसमें मसाले वसाले हम नहीं डालेंगे, ठीक है। जो सामान हमारे पास घर में ही मैसर होगा हम उसी से बनाएंगे। देखिए, प्याज तकरीबन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस हमने इतना ही कलर चाहिए था, तो बस हम इसको निकालते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं हम इसको प्लेट में। हम सारी इस प्याज को आराम से निकाल लेंगे। ज़्यादा हम इसको काली हमने प्याज को नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर करना है, ठीक है। ये देखिए, प्याज हमारी तकरीबन ये डन हो चुकी है, हमने निकाल लिया। ये दही है। अब हमने ये करना है, इन दोनों चीज़ों का अच्छा सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। इनको हम क्या नाम है, मोटा मोटा सा, थोड़ा दरदरा सा हम पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आते हैं, देखें, ये वही ऑयल है जिस ऑयल में हमने अभी प्याज अपनी ब्राउन करके निकाली है। उसमें हमारे पास ये जो हमारे पास गरम मसाला था साबुत, जो हमने आपको बताया था, हमने वो डाल दिया। गरम मसाले में हमारे पास ये तेज़पत्ता था, लौंगे थी, काली मिर्च थी, 2 बड़ी इलायची थी, 5 से 6 छोटी सब्ज़ इलायची थी हमारे पास और 3 बादियान के फूल थे हमारे पास, ज़ीरा था। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। ये डाल के हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि जो ऑयल में हमारी इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी सी एक खुशबू सी आने लगेगी, ठीक है। जब तक हम इसको पकाएंगे, तो ये तकरीबन हमारा भी डन हो गया। इसमें हमने जो चिकन अपनी ली थी, 1.5 किलो चिकन थी हमारे पास, हम वो डाल देंगे। ये मैंने 1.5 किलो चिकन के सामान आपको बताया है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जितना चिकन का कौरमा बनाना है, ठीक है। हमने ये 1.5 किलो लिए तकरीबन। अच्छा, अब इसको हमने बहुत अच्छा सा इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे ताकि हमारा ये जो है चिकन का कलर अच्छा सा आ जाएगा। देखें, हमने कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छा सा ऑयल में। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है, जब तक हमारे ये जो चिकन का कलर है ये चेंज नहीं हो जाता। देखिए, बोटियों का बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे हम 5 मिनट तक हमने करना है लाजमी, ठीक है। इस तरह बस ये 5 मिनट हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 3 टीस्पून, हमने वो डाल दिया। वो भी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा से इस तरह मिक्स कर लेंगे हम अदरक लहसुन को चिकन में। और ऑयल और गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी सी हमारी जो है ना, हमने ऑयल में इसको अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा हमने बहुत जितना अच्छा हमने फ्राई करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना, एक सालन में नहीं आनी चाहिए। वरना अगर अदरक लहसुन की स्मेल सालन में आए तो सालन समझे आपकी सारी मेहनत बेकार है, सालन बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता।
और हमने अदरक लहसुन की स्मेल ही हमने ख़त्म करनी होती है सालन से, क्योंकि जब तक हमारी बहुत अच्छा सा हम इसको भुनेंगे नहीं तो इसका जो है कच्चापन ज़रूर रह जाता है हमारे सालन में, जो बहुत बुरा लगता है खाने में। तो ये देखें तकरीबन हो चुका है बहुत अच्छा सा। देखें हमारा चिकन अदरक लहसुन और गरम मसाला ऑयल में बहुत अच्छा सा हमने कर लिया है इसको। तकरीबन ये हमारा अब ये डन हो गया है। इसके बाद जो हमने अपने ड्राई मसाले लिए थे, जो हमने आपको बताए थे, रेड चिल्ली पाउडर था, धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, गरम मसाला पाउडर था और नमक था, हमने वो डाल दिया। अच्छा, वो डाल के भी हमने इसको थोड़ा देर हमने इसको भूनना है ताकि मसाले जो हमारे चिकन में जो है ना बहुत अच्छे से रस बस जाएँ। क्योंकि बीफ क्या हम बनाते हैं तो हम गलने के लिए रख देते हैं, तो उसमें क्या नाम बहुत ही अच्छा हमारा मसाले का फ्लेवर हमारे गोश्त में आ जाता है। चिकन तो ये ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेती, इसलिए हाथ के हाथ हमने इसको भुनना होता है हाथ के हाथ। तो इसकी थोड़ा सा ये कि हमने भुनाई थोड़ी भुनाई पे थोड़ा तवज्जो देना चाहिए, तो उस पर ये कि हमारा सालन फिर बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है। देखिए इस तरह हमने मसाले को बहुत अच्छा सा देखिए हमने भून लिया। ऑयल भी हमारा तकरीबन सेपरेट हो चुका है और मसाला भी हमारा जो बहुत अच्छा सा भुन चुका है तकरीबन। देखिए अब हमने ये करना है, दही और प्याज को जो हमने पेस्ट तैयार करा था, जो हमने आपको बताया था, हम वो इसमें शामिल करेंगे। देखिए हमने वो शामिल कर दिया। वो शामिल करके हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो है ये मसाला जो है हमारे दही और ये जो प्याज हमने इसको पेस्ट हमने डाला है वो बहुत अच्छा सा हमारा इस चिकन में अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करते हैं, देखिए चम्मच से चला के। बहुत ज़बरदस्त, यकीन जाने ये वाले जो कोरमा है बहुत अच्छा है। मैं जब भी बनाती हूँ इंशाल्लाह जो भी खाता है वो तारीफ़ ही करता है। तो इंशाल्लाह आप लोग बनाएं ज़रूर, आप लोगों की भी तारीफ़ होगी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा बनेगा ये घर के ही मसालों से। हम देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये जो अभी भी देखिए ये जो कलर आ रहा है, ये कलर नहीं आना, जिसको हमने और पकाना है। इसकी हमने और थोड़ी देर और चम्मच चलाते जाना है हमने इसको, और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट तक बहुत अच्छा सा, ताकि जो कलर आ रहा है ये थोड़ा अभी हमने ये चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी से हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन हमने 10 मिनट हो चुके हैं हमारी हमने भुनाई करते हुए इसको। तो अब हमने ये करना है, अब इसको हम कवर करके फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी आंच स्लो करके। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारे कौरमे की शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, जैसे ही शक्ल है इंशाल्लाह खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। ये देखिए हमारा तकरीबन ये कौरमा अब ये डन हो चुका है। देखिए ऑयल भी तकरीबन ये सेपरेट हो चुका है, अब ये बिल्कुल डन है। अब हमने इसमें जो मेन चीज़ है जो कौरमे की, जो हमने आपको बताई थी, जायफल जवित्री हमने पीस के रखी है। देखिए ये पाउडर बना लिया हमने इसको, वो भी इसमें हम डालेंगे। कौरमे की तो खुशबू ही इसी से आती है कि जायफल जवित्री जो है इसमें जो मेन चीज़ है हमारी कौरमे की, तो हमने वो डाल दिया। वो डाल के हमने अच्छा से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए अच्छा सा हमने मिक्स कर रहा है, मिक्स करके अब इसको हमने जो है इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे कवर करके, ताकि जो जायफल जवित्री हमने इसमें ऐड करी है उसकी अच्छी सी खुशबू हमारे जो सालन में आ जाए। ठीक है, 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ते हैं। ये चले चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आई है एकदम, जैसे ही हमने इसका ढक्कन हटाया है। देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा कौरमा जो है अब ये डन हो चुका है। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनी है, यकीन करें। देखिए ये ऑयल भी हमारा देखें सेपरेट सा हो चुका है। तो फिर अब हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आप लोगों के लिए आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, ताकि आप घर की चीज़ों से बहुत ईज़ी से आप बना लें। और तो फिर मिलते हैं फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।